जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर कौन सा चलेगा? दूसरा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा रूल नंबर दूसरा क्या है। यहाँ पर हमने हेडिंग लगाया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर रूल नंबर दूसरा में क्या है? सबसे पहले हम रूल नंबर दूसरा पढ़ते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं इसका सूत्र क्या है। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द हो तो, ठीक है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द हो तो अनुवाद में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर शैल या विल, फिर कर्ता और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सूत्र आप देख सकते हैं। सूत्र मैंने लिखा क्वेश्चन वर्ड, शैल या विल, कर्ता, मुख्य क्रिया का पहला रूप, कर्म, अन्य बातें, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहला क्या है ध्यान से देखिएगा। सर अबे रात में कहाँ ठहरेंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है ना, तो इसको अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, सहायक क्रिया विल लगाएंगे क्योंकि वे रात में कहाँ ठहरेंगे, वेयर विल दे स्टे एट नाइट। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों? वेयर विल दे स्टे एट नाइट। क्योंकि यहाँ करता होता दोस्तों, यदि आई और वी होता तो हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ करता क्या है? वे है, इसलिए हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। यह पार्ट नंबर 72 होगा इंग्लिश ग्रामर का, और टेंस में पढ़ा रहा हूँ जो 12 टेंस होता है, ठीक है। और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, रूल नंबर पहला पढ़ा दिया है, यह रूल नंबर दूसरा, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपको 2 उदाहरण और बताते हैं, ठीक है। तब तक इसे आप नोट करिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, ठीक है। तो इस वाक्य में दोस्तों कब, यहाँ पर जो कब है तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखने के लिए आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो या वेन लिखेंगे और तुम करता है सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं सूत्र लिखा हूँ, ठीक है। आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी, ठीक है। तो इसका बनेगा अंग्रेजी दोस्तों, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, वेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। ये सूत्र को मैंने बनाया, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। अगला लेते हैं उदाहरण नंबर तीसरा। तुम देर से क्यों लौटोगे, तुम देर से क्यों लौटोगे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, वाई विल यू रिटर्न लेट, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्योंकि देखिए सूत्र में क्यों डाब लोग वाला क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे शैल या विल, तो प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया, तुम है तो उसकी अंग्रेजी क्या सहायक क्रिया विल लगेगा। तो प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया, फिर कर्ता यू, फिर इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया होता है तो लौटना होता है, रिटर्न में लौटना, इसके बाद कर्म, फिर अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम देर से क्यों लौटोगे, इसका अंग्रेजी बनेगा वाई विल यू रिटर्न लेट, ठीक है। आई होप की बात आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज मैंने बताया आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको इसका रूल बताया, अर्थात सूत्र और क्या होता है इसका, और इस पर कुछ उदाहरण बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।